गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय में लिखा गया है, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। ऐसे कौन से पाप हैं जो हम करते हैं और हमें नरक में जाना पड़ता है। कुछ पाप ऐसे हैं कि हम करते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। पाप दो तरह से होता है, एक तो हम स्वार्थ में करते हैं अपने लिए, एक हम करते हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो जो उस पाप हमारे द्वारा होता है उससे हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक आदमी ने 79 आदमियों की हत्या कर दी, एक कम 80। तो बड़ा परेशान हुआ। लोग कहने लगे कि तेरे हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा। समाज वाले उसे अपने घर बैठाते नहीं थे कि तूने 79 हत्याएं कर रखी। तो बहुत दुखी हुआ। दुखी होकर घर से अपने बाहर निकल गए। तो तीर्थ यात्रा किया, बहुत तीर्थ यात्रा किया, लेकिन उसको शांति नहीं मिली। तो एक बार किसी तीर्थ यात्रा में एक संत उसको मिले। तो कहने लगा कि महाराज, मैंने 79 हत्याएं की, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी और मेरा पाप कैसे खत्म होगा, और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। तो बाबा ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको एक काला झंडा पकड़ा दिया कि ये काला झंडा लो और तीर्थ यात्रा करो। जहां ये झंडा सफेद हो जाएगा जब, तब समझ लेना कि तुम्हारा सारा पाप खत्म हो गया। अब वो आदमी काला झंडा लेके और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डाला, सारे तीर्थ यात्रा कर डाले, लेकिन वो झंडा सफेद नहीं हुआ। लास्ट में वो दुखी हो गया। उसने कहा, मैं चल के बाबा को झंडा सौंपता हूं कि अब कहाँ जाऊं तीर्थ करने। अब तो पृथ्वी पर जितने तीर्थ थे सब मैंने कर लिए, लेकिन ये झंडा रह गया काला का काला ही। तो जब वो आदमी चला बाबा के आश्रम के तरफ, तो जंगल का रास्ता था, जंगल में से आ रहा था पहलवान था जिसने 79 हत्या किया। वो छोटा मोटा तो रहा ना होगा, वो था खली जैसा। तो पहलवान आदमी था, जंगल में से आ रहा था। जंगल में एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही, बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत लुट जाएगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उस आदमी ने देखा कि एक अच्छा खासा आदमी एक छोटी उम्र की कन्या को लेके जंगल में भगा आ रहा है। तो उसने उससे पूछा कि भाई क्या मामला है। तो उसने बताया महिला ने कि ये पता नहीं कौन है, मुझे जो है जंगल में घसीट लाया। तो उसने कहा भाई इसे छोड़ दे। तो उसने कहा भाई तेरा क्या रिश्ता है जो छोड़ दूँ, मैं तो नहीं छोड़ता हूँ। उसने कहा मेरा एक ही रिश्ता है कि मैंने 79 हत्या कर रखी है और काला झंडा ले रखा हूँ और ये सफेद ना हुआ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक और कर दूँ। काला तो यही है, सफेद तो हुआ नहीं अभी। तो जब 79 में काला है तो एक और कर देता हूँ, 80 हो जाएगा और झंडा तो काला ही है। उसने क्या किया, उस आदमी को पकड़ा और पकड़ के मरोड़ दिया। आदमी की मौत हो गई। अब जब वो आदमी मर गया और वो महिला मुक्त हो गई उसके चंगुल से, तो उसने बड़ा दुआ दिया उस आदमी को कि भैया आप आए, मेरी इज्जत बच गई, नहीं तो मेरी इज्जत भी लूटता, मुझे जान से मार देता। और ये कह के वो महिला चली गई। जब उसने अपना झंडा उठाया तो झंडा सफ़ेद हो गया। तो बाबा के पास पहुंचा तो बाबा कह रहे, बेटा झंडा कहाँ सफ़ेद हुआ। उसने कहा बाबा 80 तीर्थ में झंडा सफ़ेद हो गया। तो बाबा कह रहा, भैया 80 तीर्थ कहाँ है। तो उसने कहा बाबा 80 तीर्थ का मतलब ये है कि मैं जंगल से आ रहा था, ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई। मैंने सोचा कि 79 हत्या तो तूने कर ही रखा है, एक और कर ले, झंडा तो काला है। तो जब मैंने 80 पूरा कर लिया तो ये झंडा जो काला था ये सफ़ेद हो गया। तो बाबा ने कहा कि सुन, जो तुमने 79 हत्याएं की थी उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ था, जमीन का, जायदाद का, मकान का, धन का, किसी न किसी तरीके तुम्हारा स्वार्थ था। लेकिन आज जो तूने हत्या की है इसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं था, ये तेरा निस्वार्थ हत्या थी। तूने किसी की जान बचाई, लाज बचाई, उसके आशीर्वाद से तेरा झंडा सफ़ेद हो गया।
तो उसने कहा ठीक है महाराज, बोलो विष्णु भगवान की। तो जो हम अपने लिए करते हैं वो दुखदायी होता है, जो हम दूसरे के भलाई में कर देते हैं उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण का 4था अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि केशव, किन पापों के करने से पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरते हैं, किन पापों के कारण नरकों में जाते हैं, वह मुझे आप बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़, जो हमेशा पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं, शुभ कर्मों से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक में, एक दुख के बाद दूसरे दुख को, एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराज के पुर में 3 दिशाओं से जाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर से, और पापी जीव केवल एक मार्ग दक्षिण के मार्ग से धर्मराज के पुर में जाते हैं। तो जो दक्षिण मार्ग से पापी जीव जाते हैं उसी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी पड़ती है। गर्भपात कराने वाले, आजकल डॉक्टर ऐसे हो गए हैं, बता देते हैं कि कन्या है या बच्चा है, लड़का है, तो कन्या है तो लोग हत्या करवा देते हैं। उसका पाप किसे लग रहा है? हम ही को तो लगेगा। जो हमने पाप किया, किसी अबोध जीव की हत्या की, उसका दंड किसे भुगतना पड़ेगा? तो उसे बैतरणी नदी में जाके निवास करना पड़ता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, गऊ की हत्या करने वाला, बच्चों की हत्या करने वाला, स्त्रियों की हत्या करने वाला, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, किसी को घर में बुलाकर उसके भोजन में जहर दे के मार देने वाला, जो तीर्थ में सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों यानी जो हमसे बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो हमसे बड़े हो गुरुजन हैं, देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण वेद मीमांसा न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं और प्रसन्न आदमी को देखकर दुखी होने वाले हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, उत्तरकांड में, कुछ लोग कलयुग में ऐसे होंगे कि जो काहू की सुने बड़ाई, तो श्वास लिए जनु जूड़ी आई, और जो काहू की सुने विपदा, तो खुशी हुए मानव जगन पता। अगर किसी को दुखी देखते हैं तो इतने खुश होते हैं कि मालूम पड़े अबे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, और किसी को सुखी देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो जूड़ी वाला बुखार चढ़ जाए, होश नहीं रहती है। तो इनको समझना का चाहिए कि इनकी बुद्धि हमेशा दूषित रहती है, चित्त बुद्धि वाले हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, अगर हम उनका अपमान करते हैं तो समझ लो कि हमें बैतरणी में निवास करना है। जो जीव पतिव्रता, सचरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे बैतरणी में जाकर निवास करते हैं। जो हजारों गुणों को होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी में जाते हैं। वचन दे करके ब्राह्मण को यथारूप से दान नहीं देता, बुलाकर जो व्यक्ति कहता है नहीं है, वह हमेशा बैतरणी में ही निवास करते हैं। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला वृषली का पति यानी शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला। पहले ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उसमें पशुओं की बलि चढ़ा देते थे, तो जब यज्ञ पूरा होता था तो उस पशु को जो बलि दी जाती थी उसको जीवित करके निकाल देते थे, तो उनको हत्या नहीं लगती थी। लेकिन आज लोग अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करके खा रहे हैं, तो इनको पाप लगता है क्योंकि ये जीव हत्या कर रहे हैं।
ब्राह्मण ऐसा कर्म करता है कि जीवों का मांस खाता है और शूद्र स्त्री का पति है, तो ऐसा ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य भी नहीं होता है। जो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता, संध्योपासन नहीं करता और वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला गौ का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति होने वाला शूद्र, ये सब बैतरणी में जाकर निवास करते हैं। जिसने अपने जीवन काल में गौ दान नहीं किया अथवा मृत्यु के बाद उसके उद्देश्य से गौ दान नहीं कराई जाती है। जिसने अपनी अर्धोदैहिक क्रिया नहीं कर ली, अर्धोदैहिक क्रिया होती है मृत्यु के बाद जितना काम होता है, ये अर्धोदैहिक क्रिया है। तो इसे या तो आदमी अपने आप कर ले, जिसके ना कोई करने वाला हो उसे अपने आप कर देना चाहिए जीते जी। नहीं तो जिसकी अर्धोदैहिक क्रिया नहीं होती है वह बैतरणी में जाकर निवास करता है। जो झूठी गवाही देने वाला, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं, ये सब बैतरणी में निवास करते हैं। जो लोग धर्म पालन का ढोंग करते हैं तो उनके लिए बैतरणी तिहाड़ हो रही इस समय। कितने बाबा तिहाड़ में आके बैठ गए, क्योंकि इन लोगों ने केवल पब्लिक का धन ऐंठा है, पब्लिक का भलन नहीं किया है। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषय में डूबे रहने वाले दंभी, कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, मंदिर, सार्वजनिक स्थान यानी धर्मशाला आदि को नष्ट कर देते हैं, स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों और माँ बाप को छोड़कर, देवता और पितरों को छोड़कर जो लोग स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं वे नरक में जाते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान की पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त हो जाता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से विमुख अच्युत मुक्त हो जाता है। वह ब्राह्मण अधम कभी भी नमस्कार करने योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायण स्त्री के ऋतु काल के द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग में, जल में, बगीचे में, रास्ते में फेंक देते हैं या गौशाला में फेंक देते हैं वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले हैं, धनुष, बाण, तलवार यानी शिकार संबंधी जितने हथियार इन्हें बनाने वाले और बेचने वाले, ये नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों में द्वेष रखते हैं, निरापराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो महापापी लोग गांव में, घर में, जंगल में आग लगा देते हैं, अब कहाँ लगाना, अब तो सबके पक्के मकान हो गए। पहले जब कच्चे मकान थे तो दिन में जरा सी लड़ाई ना हुई कि रात में किसी का मकान हो गया। तो जब मकान जलता था तो उसमें कुछ जीव मर जाते थे, गाय, भैंस, बकरी, कोई जीव उसमें हत्या हो जाती। या जंगल में आग लगा दिए तो कितने कीड़े मकोड़े जल जाते थे, उसकी हत्या उसको मिलती। तो यमदूत उसे क्या करते, जब वो मृत्यु को प्राप्त करता तब यमदूत उसे पकड़ करके और जलते हुए कोयले में बैठा देते हैं कि तू आग बहुत लगाता था ना, आग लगाने का सुख क्या होता है वो अब तू भुगत ले। तो जब वो आग में जलने लगता है पापी जीव,
जो आग लगाते थे। जब सारे अंग जल के दुखी होता तब वह कहता कि मुझे जो है कहीं थोड़ी देर के लिए छाया में बैठा दो। तो यमदूत क्या करते कि उसे असिपत्र यानी जिसके पत्ते तलवार के समान तेज हैं ऐसे जंगल में ले जाकर बैठा देते। तो एक तो जला हुआ और दूसरे तलवार जैसे पत्ते शरीर में लगते तो और चिल्लाने लगते। जब और चिल्लाने लगता तब कहता ठीक है आप मुझे थोड़ा ठंडा पानी ही पिला दो। तो यमदूत क्या करते हैं कि खौलता हुआ तेल उसके मुंह में डाल देते कि अब तू ठंडा पानी आग में जलाने का सुख ले लिया, छाया में भुगत लिया, अब तू ठंडा पानी भी पी ले। तो खौलता हुआ तेल उसके मुंह में डाल देते हैं जिसकी उसकी सारी अंतड़ियां जल जाती हैं। और तब यमदूत कहते हैं कि लो सुख से छाया में बैठो, ठंडा पानी पियो, यानी चैन से उन्हें रहने भी नहीं देते हैं। उस अति तेज यानी जब अंतड़ियां जल जाती हैं तो उनमें चलने फिरने की भी समर्थ नहीं रह जाती है। हे गरुड़, इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर अस्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। जो पेड़ पौधे लता बल्ली पहाड़ पर्वत हैं ये सब अस्थावर हैं। ये अत्यंत मोह से घिरे हुए हैं। पौधे पर भी खूब मोह से ये सभी आपस में चिपटे रहे। कीट पशु पक्षी जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में से घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं और उन्हें जन्म से ही दुनिया भर की बीमारी घेर के रखती है, यानी गर्भ में ही वो बीमार हो जाएं तो खुद तो दुखी होते हैं और माँ बाप को भी दुखी करे, परिवार भी दुखी रहता है उनके पीछे। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है जन्म से, कोई जन्म से अंधा पैदा होता है, कोई जन्म से ऐसी ऐसी बीमारी लेके आ जाता है जिसका कहीं इलाज नहीं हो पाता है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष के पाप कर्म के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस श्री गरुड़ पुराण नाम 4था अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गरुड़ महाराज की। होना वही है जो परमात्मा चाहता है। हम लोग जो कुछ करते हैं उसकी इच्छा से, लेकिन हम अनायास अपयश अपने सिर पे रख लेते हैं। होना है वही जो परमात्मा को करना है। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।